हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। जैसे फ्रेंड की पिछली वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे कि उसमें कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। क्या बताए थे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसी मतलब कि दो कंडीशन बता दिए थे। कितने बताए थे? मतलब कि बताए थे कि अवतल दर्पण जो बनता है प्रतिबिंब, तो 6 प्रकार से बनता है। उसी मतलब कि दो बता दिए थे। पहला कंडीशन कहाँ रखे थे? जब वो उसको अनंत पे रखे थे तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था? मुख्य फोकस पे बना था। कैसे बना था? एकदम बहुत छोटा बना था। और कैसे बना? वास्तविक मतलब कि वास्तविक बनता है और उल्टा बना था, ठीक ना। और दूसरा कंडीशन क्या लाए थे? दूसरा कंडीशन क्या लाए थे कि वस्तु को मतलब कि रखे थे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना था? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना था। तो प्रतिबिंब कैसे बना था? बना था तो वास्तविक बना था, उल्टा बना था, लेकिन वस्तु से छोटा बना था। अब देखिए तीसरा कंडीशन हमारा होता है कि जो वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तब। तीसरा कंडीशन कौन सा होता है? तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित होती है, यानी कि सी पर, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, ठीक ना। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस पे कलई करेंगे ऐसे, इसे कोई नाम दे देंगे M1, ये कौन सा? M2। अब देखिए इस सीधी लाइन कौन सी होती है? सरल रेखा हमारा, ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। ये हमारा कौन सा होता है? ध्रुव। यहाँ पे कौन सा होता है? फोकस। ये कौन सा है? वक्रता केंद्र, ठीक ना। अब देखिए, और वस्तु को मतलब कि इसी पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे इसको, ठीक ना। कहाँ रखेंगे वस्तु को? वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक ना। तो सोचिए कि मतलब कि कौन, मतलब कि जो 3 प्रकार से नियम बताया था ना किरण डालने का, तो मतलब कि 3 किरण, मतलब कि उसमें से 3 नियम होता है, तो उसमें से 2 ही किरण को डालेंगे। तो सोचिए, दिमाग लगाइए कि मतलब कि कौन कौन सी किरण को डालेंगे कि उसका प्रतिबिंब मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही बने। देखिए, और सपोज करिए मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालेंगे, तो मतलब कि मुख्य फोकस से होते हुए मतलब क्या गुजरेगी? ऐसे गुजरेगी, ठीक। एक तो चली गई। और दूसरा किरण ऐसा डाले हम लोग, क्या हो जाए कि मतलब कि मुख्य फोकस, मतलब कि मुख्य फोकस से डालेंगे क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर होकर क्या हो जाएगा? हमारा वक्रता केंद्र बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे डाले तो दर्पण से परावर्तन में कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस होकर चली जाती है, ठीक। और दूसरा किरण कौन सा डालेंगे? मुख्य फोकस से डालेंगे तो हमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर को चला जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मतलब दोनों किरण कहाँ पे? यहाँ पे काट रही है, तो ये हमारा हो जाएगा। और समझिए मतलब कि वक्रता कैसे डालेंगे, तो अब तो वक्रता केंद्र से ऐसे डालिए, देखिए कट रहा है नहीं ना। तो देखिए जो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब एकदम वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब वस्तु के एकदम बराबर बनता है, ना तो बड़ा बनेगा ना तो छोटा बनेगा, ठीक। और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देखिए वस्तु हमारा कहाँ पे है? इसका नाम दे देंगे A और B, इसको रखे हैं वक्रता केंद्र। सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। ऐसे तीर लगा देंगे, ये ऐसे किरण क्या हो गई? चली गई। और दूसरी किरण डालेंगे मुख्य फोकस पे, ठीक ना। ऐसे मुख्य फोकस पे डाल दिए, तो इसको मुख्य अक्ष के समांतर करिए ऐसे। ये हमारी कौन सी किरण हो गई? आपतित। ये हमारा कौन सा? परावर्तित। इसको तीर ऐसे लगा देंगे, इसको तीर ऐसे लगा देंगे। देखिए ये मतलब कि एक दूसरे को कहाँ काट रही है? मतलब कि सपोज करिए मतलब क्या हो रहा है? वक्रता केंद्र पर ही क्या हो रहा है? कट रहा है। तो मतलब कि परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? वहीं पे बनता है। तो अतः वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा। इसको ए डैश और बी डैश। देखिए जो वस्तु कहाँ रखे थे? मुख्य मतलब कि वक्रता केंद्र पे रखे थे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है, ठीक ना। और देखिए कौन कौन सी किरण डाले थे, तो इसमें लिखेंगे कि जो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो वस्तु के मतलब कि जो पहली किरण होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अतः ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक कैसे बनता है? छोटा बनता है। देखिए इसको लिख रहे हैं, ठीक ना। वस्तु का प्रतिबिंब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तथा वास्तविक
एवं उल्टा बनता है, जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र भी बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक ना। ये हमारा कौन सा कंडीशन, तीसरा नंबर है। क्या कहाँ रखते हैं वस्तु को, कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर के चलती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर हो जाती है। और तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे को मतलब कि वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा, और उल्टा बनता है तो वस्तु के प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक ना, वस्तु के बराबर। देखिए इसमें क्वेश्चन में वैकल्पिक क्वेश्चन आता है कि जो वस्तु को मतलब कि कहाँ वस्तु कहाँ स्थित होती है, कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, तो वो वस्तु कहाँ स्थित होती है, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। तो जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो क्या होगा, मतलब कि वक्रता केंद्र क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, इतना क्या करिए आप लोग नोट करिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब देखिए वस्तु को क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ पे लाएंगे। जब यहाँ पे वस्तु को लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब और दूर भागेगा, और वस्तु को यहाँ पे लाएंगे तो और दूर जाएगा। ठीक ना, और जब वस्तु को यहाँ लाएंगे तो चला जाएगा पीछे। इस जब फोकस से ध्रुव के बीच लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, लास्ट कंडीशन, छठवां कंडीशन कहाँ बनता है, पीछे वाला। इतना नोट करिए। चलिए तो देखते हैं कि जो वस्तु सी मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, एक मतलब क्या होता है, मुख्य फोकस। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तब उसका कंडीशन क्या होगा। ठीक ना, तो पहले कौन सा दर्पण बनाएंगे, पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक है, इस पे कलई कर दिए। ये हमारा कौन सा है, मुख्य अक्ष। ठीक, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। ठीक, और वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पे वस्तु ना, तो अब वस्तु यहाँ पे रहेंगे बीच में। देखिए बताए थे ना पहले, शुरू में बताए थे कि जो वस्तु को मतलब कि करीब लाते हैं, दर्पण से करीब लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब मतलब कि दर्पण से दूर होता जाएगा। तो वस्तु को यहाँ लाए थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, यहाँ पे बना था। और जो वस्तु को आगे लाए थे तो एक कंडीशन का, एक कंडीशन और पीछे हो जाएगा। देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यानी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से मतलब कि थोड़ा पीछे बनेगी इधर। देखिए पहली किरण को डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया ऐसे। ठीक ना, और दूसरी को डालेंगे, एक मिनट रुकिए, तो ऐसे करेंगे मुख्य फोकस से होकर के। ठीक ना, तो ऐसे कहाँ चला जाएगा आगे, सही है। देखिए दूसरी को डालिए मुख्य फोकस से, दर्पण से परावर्तन के पास कहाँ जाएगा, ये चला आएगा ऐसे। ये हमारा किरण जा रही है, टकरा करके आ रही है, ये किरण जा रही है, ये टकरा के आ रही है। और तो ये वस्तु मतलब कि आप परावर्तित किरण कहाँ काट रही है, देखिए इसको समझिए कौन सा है, अनंत। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र का है, बीच में प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, इसको समझिए ए, इसको बी। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा ना, तो कहाँ चलाएगा, बी मतलब चलाएगा नीचे और ये ऊपर ही रहेगा। ठीक, देखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। अब देखिए अब बराबर बना था यहाँ पे ना, तो अब वस्तु धीरे धीरे बड़ा बनेगी। अब क्या बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए लिख दें, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, जो अनंत, एक मिनट,
जो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक ना। देखिए वस्तु कहाँ रखे थे? वस्तु को रखे थे सी तथा एफ के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत तथा सी के बीच में बनेगा। अब देखिए वस्तु को जितना पास लाएंगे उतना प्रतिबिंब उसका बड़ा बनता जाएगा। अब देखिए थोड़ा वस्तु और आगे ले गए दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से मतलब कि इधर सरक रहा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बड़ा बना है? देखिए कैसा क्या लिखे हैं? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है जो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब देखिए वस्तु को ला देंगे यहाँ पे, ठीक ना। जो वस्तु को मतलब कि मुख्य फोकस पे लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक ना। इतना क्या करिए आप लोग नोट करिए। देखिए अब चौथा कंडीशन कौन सा है? चौथा ना, नहीं पांचवा, उस पर लिखे नहीं थे, लिख लीजिएगा। ठीक ना। देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। देखिए बना रहे हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा बना दीजिए ना, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा कौन सा है? मुख्य अक्ष। ये क्या है हमारा? ध्रुव। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। ठीक। और वस्तु कहाँ स्थित करेंगे? वस्तु को रखेंगे इसी पर। ठीक ना। कहाँ पे? मुख्य फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पे, बहुत दूर। अब देखिए एक किरण को डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण कहाँ चली जाती है? मतलब कि मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? गुजर जाती है ऐसे। और एक किरण को डालेंगे वक्रता केंद्र से, देखिए तो बताइए वक्रता केंद्र से चलने में प्रकाश किरण क्या होती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पे वापस आ जाती है। देखिए मिल नहीं रहा है ना, तो ये मतलब कि जा करके अनंत में मिल जाएंगे किरण। ठीक ना। ये किरण क्या होती है? अनंत पे जा करके मिलेगा, तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। लेकिन वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए इसको यहाँ लिख रहे हैं। ठीक ना। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है जो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वह अनंत दूरी पर बनता है। ठीक ना। देखिए क्या लिखे थे कि जो वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित होती है तो वस्तु से मतलब कि एक जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। ठीक। अतः दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से चलती है, जो वक्रता केंद्र से चलने में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पे क्या होती है? वापस चली जाती है। अतः ये दोनों प्रकाश देखिए मिलाएंगे नहीं, ये जाकर के अनंत मिल जाएगा। अतः ये दोनों प्रकाश किरण अनंत दूरी पे क्या होती है? जाकर के मिलती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है। कैसे बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, जो वास्तविक उल्टा क्या होता है? वह अनंत दूरी पे बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ स्थित होती है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है? तो वह वस्तु कहाँ स्थित होती है? मतलब कि मुख्य फोकस पे स्थित होती है। तो जब मुख्य क्वेश्चन ये भी आएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पे बनता है। कैसे बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसे बनता है? तो मतलब क्या बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अब एक और कंडीशन बच रहा, देखिए अब वस्तु को ला देंगे। लास्ट कंडीशन क्या होता है? ये मतलब कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो ये बनेगा आभासी बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा, लेकिन बनेगा कौन सा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक ना। इतना नोट करिए। चलिए देखते हैं लास्ट कंडीशन। ठीक ना। लास्ट कंडीशन कौन सा? अवतल दर्पण में जो वस्तु कहाँ है? जो वस्तु
मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तब मतलब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा आगे पीछे बनाना है ना, इसको कली करिए, ये हमारा हो गया कलई, M1 M2, ये कौन सा हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया ध्रुव, ये क्या हो गया हमारा F, ये क्या हो गया वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ स्थित करेंगे, वस्तु को स्थित करेंगे मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, यहाँ पे, ठीक ना। तो देखिए एक किरण को डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, एक मिनट रुकिए, देखिए प्रतिबिंब बनाना है हमको कहाँ, एकदम दर्पण के पीछे बनाना है। तो ऐसा करिए कि मुख्य एक डालेंगे वक्रता केंद्र, ठीक ना, तो वक्रता केंद्र से इसे डालेंगे तो मतलब उसी रास्ते पे चली आएगी, ठीक। और एक डालेंगे कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर डालिए, तो मान लीजिए कि सपोज करिए मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो किरण क्या हो जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब कि मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगा, ये अनंत पे मिलेगा। अब दूसरा बात करेंगे वक्रता केंद्र से, ऐसे करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पीछे लेकर जाकर चले क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक ना। देखिए चलिए लगाइए, तो एक को डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, तो कहाँ चली जाएगी, दर्पण से परिवर्तन होकर के क्या होता है, मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगी ऐसे। ये किरण होगी हमारी, हटा देगा थोड़ा सा, रुकिए 1 मिनट, देखिए ये हमारा क्या था F, इसके बीच में स्थित नहीं प्रति वस्तु, देखिए एक को डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक ना, जो कहाँ चली तो मतलब वो जाएगी हमेशा तो मुख्य फोकस वगैरह क्या होती है, चली जाती है ऐसे। ये होगी जाने वाली, ये होगी हमारी आने वाली, और दूसरी को डालेंगे वक्रता केंद्र से, ठीक ना, ऐसे। ये हमारी किरण जाएगी और पुनः क्या होता है, इसी रास्ते पे चली जाती है। और तो देखिए इसको आभासी मिलेंगे पीछे ऐसे करके, ये जा करके क्या हो जाए, मिल जाएगा। देखिए वस्तु कहाँ की है, वस्तु को रखे हैं मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो देखिए याद रखिएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक ना। तो इसमें लिखिए कैसे, लिखिएगा कि जो वस्तु जब मतलब कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण से परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से चलती है, जो दर्पण से परिवर्तन के पश्चात क्या होती है, पुनः उसी रास्ते पर चली जाती है। अतः ये किरणें एक दूसरे को ही नहीं क्रॉस करती हैं, ठीक ना। अतः इसको मतलब कि दर्पण के पीछे आभासी, ये कौन सा होता है, ये आभासी वाला होता है, ठीक ना। आभासी में मिलाने पर दर्पण का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। तो बनता है तो कैसे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है, ठीक ना। इसको कहाँ लिखें, यहीं पे रुकिए, इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा बनता है, वह वस्तु से बड़ा बनता है। ये हमारा 6 कंडीशन क्या हो गया, अवतल दर्पण का पूरा हो गया। और बच रहा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कितना, इतना ज़्यादा नहीं बनता है, अवतल दर्पण बनेगा तो 2 ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। इतना क्या करिए आप लोग नोट करिए, अब इसी के मतलब कि इसको नोट कर लेंगे तो बता रहे हैं उत्तल दर्पण का।
चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो मतलब कि दो ही बनता है, एक बनता है अनंत दूरी पर स्थित होता है तब, और दूसरा कंडीशन बनता है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के मतलब क्या ध्रुव के बीच में स्थित होता है तब। लेकिन दोनों में क्या बनेगा, आभासी बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण होता है कैसे बनेंगे, अब मतलब कि उसको उल्टा करके बनाएंगे। ये हमारा हो गया कौन सा, उत्तल दर्पण। इसका कली कहाँ करेंगे, दबी हुई सतह पे ऐसे। याद रखिएगा कि इसमें मतलब कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, मतलब दो ही तरीके से बनता है। ये हमारा हो गया उत्तल, इसका M1 इसका M2, ये हमारा क्या हो गया मुख्य अक्ष। ये बताइए इसका जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर ना होगा। कैसे मतलब कि दर्पण को जब मिलाएंगे इसको कांच को तो इधर मिलेगा ना कि इधर बनेगा। देखिए इसका क्या हो गया ध्रुव हो गया, ये हमारा क्या हो गया फोकस हो गया, ये क्या हो गया वक्रता केंद्र। देखिए अब इसमें मतलब कि पहला कंडीशन होता है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तब, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब, ठीक ना। देखिए जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो वस्तु से मतलब कि दो किरण चलती हैं, ठीक ना। देखिए एक को डालेंगे ऐसे, ठीक है, क्या करिए ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ऐसे कर देगा, ठीक ना। और पुनः दूसरी किरण को डालेंगे ऐसे, ये भी क्या करेगा, ये भी प्रकाश की किरणों को फैला देगा, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करें, आभासी में मिलाएंगे ऐसे, तो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ये देखिए। देखिए याद करिए जो उत्तल हो चाहे अवतल हो, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, दोनों में फोकसे बनता है। और डिपेंड करेगा कि वास्तविक बना है कि उल्टा बना है कि मतलब कि आभासी बना है, तो डिपेंड करेगा दर्पण पे। तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है ना। तो जब उत्तल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, ठीक ना। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक ना। देखा थी वस्तु जब अनंत दूरी पर स्थित तब। देखिए लिख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनता है, जो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। वह वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखिए क्या लिखे थे, जब वस्तु मतलब कि उत्तल दर्पण की बात करें कि जब वस्तु मतलब कि उत्तल दर्पण में होगा कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो वस्तु से मतलब कि चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फैल जाती है, तथा दूसरी किरण जो वस्तु से चलती है अनंत दूरी पर से दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मतलब कि फैल जाती है। अतः इन दोनों किरणों का आभासी में मिलाने पर मुख्य फोकस एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो बताया था कि मतलब कि दोनों कीड़े मतलब कि एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहीं पे बनता है। तो वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस से बनता है। वस्तु से मतलब कि कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब होता है सीधा, वास्तविक मतलब होता है उल्टा। तो आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा, ठीक ना। ये हो गया पहला कंडीशन, इसमें दो ही बनता है। और दूसरा कंडीशन बनेगा अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित होगा तब। इसको मान लीजिए अनंत, और क्या करेंगे ध्रुव तथा अनंत के बीच में स्थित होगा तब, ठीक ना। इतना क्या करिए आप लोग नोट करिए। चलिए देखते हैं दूसरा कंडीशन, ठीक ना। दूसरा में क्या बोलेंगे कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तब। तो पहले बनाएंगे कौन सा दर्पण, पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण। इसका कलई करिए अंदर से ऐसे, ठीक। ये हमारा क्या लगेगा M1, ये हमारा क्या लगेगा M2। अब इसका मुख्य क्या करेंगे, खींच देंगे इसे, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या कहलाएगा ध्रुव, ये होगा हमारा फोकस, ये हमारा होगा वक्रता केंद्र, ठीक ना। अब मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे स्थित,
देखिए जब वस्तु हमारा अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित होगा तब तो क्या करेंगे, वस्तु को अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित करिए ऐसे, इसका हमारा प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में यहाँ पे। तो देखिए एक डालेंगे मुख्य एज के समांतर, मुख्य एज के समांतर डालिए, तो क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा ऐसे, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ऐसे मिलाइए तो मुख्य फोकस पर हो गया, और दूसरी को डालेंगे वक्रता केंद्र पर, इसको ऐसे करिए, ये तो जाएगी और उसी रास्ते पे चली जाएगी, तो इसे पीछे मिलाइए, थोड़ा सा हाँ। देखिए अभी कहाँ बन रहा है, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, देखिए बन गया। इसको लेंगे ए बी, तो हमारा बनेगा ए और बी ही बनेगा, कहीं से क्या बनता है, सीधा बनता है। देखिए जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ठीक ना। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे इसको, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा, तथा सीधा। थोड़ा चाक खत्म हो गया लेना पड़ेगा फिर से। देखिए ये भी खत्म हो गया, चाक भी खत्म, सिलेबस भी खत्म। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहले कंडीशन क्या था, जो वस्तु को अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, मुख्य फोकस पे। अब क्या करें हैं, वस्तु को ला दिए अनंत तथा ध्रुव के बीच में, तो अनंत जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ठीक ना। देखिए लिखे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है, जो वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया उत्तल दर्पण का, ठीक ना। क्या करिए, इतना आप लोग नोट करिए। देखिए अवतल दर्पण खत्म हो गया, उत्तल दर्पण खत्म हो गया, यानी कि और इसमें चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल का, ठीक ना। न्यूमेरिकल मतलब पहले चिन्ह परिपाटी बताएंगे कि मतलब कि फोकस ध्रुव इसमें पॉजिटिव होती है, किसमें नेगेटिव होता है, मतलब कि इसमें देखिए आप लोगों को न्यूमेरिकल टोटल सब क्वेश्चन कराएंगे, कुछ बचेगा नहीं आपका, ठीक ना। ये आपका मतलब कि जो थ्योरी था, मतलब कि थ्योरी टाइप से जो क्वेश्चन आता है, मतलब सब कंप्लीट हो गया। अब के लिए इसमें बच रहा है रेखीय आवर्धन बच रहा है, और आपको क्या बच रहा है, और आप लोग का बचेगा शायद जो वही बताइए चिन्ह परिपाटी उसके बाद खत्म हो जाएगा, तब आपका क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल यानी कि आंकी क्वेश्चन आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक ना, और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।